हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो बच्चों। अब इससे पहले आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, क्लियर। अब पहला क्वेश्चन बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, pi by 2 and strictly increasing on open interval pi by 2, pi। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया बच्चों में, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव करना बच्चों, एफ डेक्स क्या होगा उसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स तो 1/x मतलब 1/cos x। ये cos x का दोबारा होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस 10x। इतना तो करना बच्चों। अब हमें इंटरवल क्या दिया बच्चों, यहां पे ध्यान दो जरा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसके बीच में दिया बच्चों, तो जरा ध्यान देखना। अब आप लोगों को ये पता होगा बच्चों, कास्ट CAST, ये 0 से कहाँ तक, पाई बाय 2, पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। अब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है बच्चों, ग्रेटर 0। अब 10x के आगे क्या है, माइनस। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, तो ये बन गया आपका एफ डेक्स एक्स। अब इस इंटरवल के बीच में अब एफ डेक्स लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों आप लोगों को, पहले इसको जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करना है। अब जो आपको इंटरवल दिया है उस पर चेक करना है, जो ये आपका एफ डेक्स है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। सबसे पहले 0 से पाई बाय 2 के बीच में 10x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ग्रेटर 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन क्या हो गया, चेंज, और ये क्या बन गया बच्चों हमारा एफ डेक्स एक्स लेस देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में इंटरवल क्या दिया बच्चों, पाई बाय 2, पाई, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 10x लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0, और ये क्या आ गया हमारा एफ डेक्स ग्रेटर 0। ग्रेटर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ बच्चों, जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है। क्लियर, अब जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल में चेक करना है वो एफ डेक्स ग्रेटर है या लेस देन है। तो अब इन्होंने कहा था 0 से पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, ग्रेटर 0। अब इसके आगे माइनस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन क्या हो गया, चेंज, और ये पूरा क्या बन गया हमारा एफ डेक्स एक्स। तो मतलब इस इंटरवल के बीच में एफ डेक्स एक्स लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकंड इंटरवल क्या दिया था हमें, पाई बाय 2 से पाई मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है हमारा, लेस देन 0। अब इसके आगे क्या था, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन क्या हो गया, चेंज। अब ग्रेटर, तो मतलब एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0। अब ग्रेटर 0 हो गया मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस पाई बाय 4 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 3 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8। अब बच्चों हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, cos 2x प्लस
पाई बाय 4। सबसे पहले एफ डेक्स मतलब इसका डेरिवेटिव करना है जो कि आप लोगों को आना चाहिए। कॉस एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन 2x प्लस पाई बाय 4। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा होगा तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 और पाई बाय 4 का 0। इतना तो आना चाहिए बच्चों। अब 4 हमें इंटरवल क्या दिया बच्चों, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 8 कॉमा 7 पाई बाय 8। अब इसका मतलब क्या समझे बच्चों, x की वैल्यू 3 पाई बाय 8 से ग्रेटर है एंड लेस देन 7 पाई बाय 8। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पे ये देखो जरा, ये क्या दिया हमें 2x प्लस पाई बाय 4। तो ये बनाएंगे हम यहाँ पे, तो x के आगे कितना हमारे पास 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 4। यहाँ आ जाएगा 2x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। अब यहाँ पे क्या है पाई बाय 4, तो सब में पाई बाय 4 ऐड करो, तो यहाँ भी पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी पाई बाय 4 और यहाँ भी पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, 4 पाई बाय 4 मतलब पाई, यहाँ पे 2x प्लस पाई बाय 4, इसको सॉल्व करो 8 पाई बाय 4 मीन्स 2 पाई। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जो मैं फंक्शन दिया था उसका हमने सबसे पहले डेरिवेटिव करा, ये तो करना बच्चों। अब हमें इंटरवल क्या दिया था, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 पाई बाय 8 कॉमा 7 पाई बाय 8। इसका मतलब x की वैल्यू 3 पाई बाय 8 से ग्रेटर है एंड 7 पाई बाय 8 से लेस देन है। अब ध्यान देखो जरा बच्चों, हमें यहाँ क्या दिया है 2x प्लस पाई बाय 4। इस x से मैं ये बनाऊंगा पूरा, तो अब x के आगे 2 है तो मैंने सबको क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, फिर क्या था पाई बाय 4, सब में क्या ऐड करा पाई बाय 4। अब इसका मतलब साइन कहाँ लाई कर रहा है, ये क्या है बच्चों 2x प्लस पाई बाय 4, ये साइन के लिए एंगल का वर्क कर रहा है। तो साइन का जो एंगल है वो पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 2x प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे साइन होता है लेस देन 0। अब इसके आगे क्या है -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा ग्रेटर 0, और ये क्या बन गया हमारा एफ डेक्स एक्स। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0 आ गया है। तो क्या प्रूव हो गया हमारा बच्चों, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले आपको एफ डेक्स निकालना ही निकालना है। अब मुझे प्रूव करना है इस इंटरवल के बीच में ये जो एफ डेक्स है ग्रेटर 0 है, क्योंकि जब ये ग्रेटर 0 होगा तभी तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब साइन के अंदर हमें क्या दिया बच्चों 2x प्लस पाई बाय 4, तो साइन इस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, और मैं x दिया था यहां से यहां तक, तो पहले इस x से ये बनाएंगे बच्चों। तो ये बनाने के लिए पहले मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, फिर पाई बाय 4 ऐड करा, तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों 2x प्लस पाई बाय 4। तो अब मैंने चेक करा ये जो एंगल है साइन के अंदर वो पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में मतलब थर्ड और फोर्थ। और थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों लेस देन 0। अब इसके आगे क्या था -2, मैंने -2 से मल्टीप्लाई करा, साइन क्या हो गया चेंज। अब ये पूरा क्या बन गया हमारा एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में हमारा जो डेरिवेटिव था ग्रेटर 0 है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला बच्चों, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। अब एफ एक्स हमें फंक्शन क्या दिया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, सबसे पहले एफ डेक्स डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, क्या होगा 2 cos x, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग cos
एक्स का दोबारा होगा तो माइनस साइन एक्स। तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों हमारा, माइनस साइन 2x। इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा बच्चों। अब 4 हमें x क्या दिया बच्चों, ओपन इंटरवल 0,π/2 डेट इज x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन π/2। अब बच्चों यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, 2x पर। साइन के लिए 2x एंगल है बच्चों, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को। तो यहाँ 0, यहाँ 2x और यहाँ क्या हो जाएगा पाई। इसका मतलब जो साइन का एंगल है 2x वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे हमारा साइन 2x क्या होता है, ग्रेटर 0। अब साइन 2x के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, और ये क्या आ गया एफ एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2। ये हमें प्रूव करना था। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया था बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स निकालना बच्चों, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। 2 cos x इंटू साइन एक्स। ये साइन 2x कैसे हुआ, साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a साइन 2a। क्लियर। अब हमें इंटरवल क्या दिया था बच्चों, 0,π/2, मतलब x 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन π/2। लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बच्चों, 2x, तो मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो मैंने 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब 2x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई, मतलब फर्स्ट से सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन 2x ग्रेटर 0 होता है। क्लियर। अब इसके आगे क्या था, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, लेस देन, और ये पूरा क्या बन गया बच्चों, एफ डेक्स एक्स। अब जिस इंटरवल के बीच में एफ डेक्स एक्स लेस देन 0 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2। तो इसमें ये चीज पक्का याद रखना बच्चों, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका जो एंगल है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये x था और ये 2x, तो जो भी इंटरवल दिया है उससे पहले ये बनाओ। जैसे यहाँ 2x था तो मैंने सब जगह क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई। फिर देखो उसका एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है, जैसे 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो मतलब साइन क्या होगा, ग्रेटर 0। अब इसके आगे माइनस था तो माइनस से क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, लेस देन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2। आप लोगों को बताना है जो नीचे 4 फंक्शन दिए हैं इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। ये दिया हमें पहला फंक्शन क्या दिया है, cos x, तो सबसे पहले एफ डेक्स, तो क्या होगा उसका एफ डेक्स, माइनस साइन एक्स। अब 4x बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या दिया बच्चों में, 0,π/2 डेट इज 0 से ग्रेटर एंड लेस देन π/2। अब इसके बीच में ये चेक करना बच्चों में, तो x 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर 0। अब साइन एक्स के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेस देन 0। तो ये क्या बन गया हमारा, एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। इट मीन्स ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल किसके बीच में, 0,π/2 के बीच में। क्लियर। बी पार्ट, यहां पे हमें फंक्शन क्या दिया बच्चों, cos 2x, तो सबसे पहले एफ डेक्स क्या होगा उसका डेरिवेटिव, माइनस साइन 2x। 2x का दोबारा होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो -2 आ गया। क्लियर। अब 4x बिलोंग्स टू, क्या इंटरवल दिया हमें, 0,
पाई बाय 2, डेट इज एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन पाई बाय 2। अब ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे साइन का एंगल क्या दिया हमें 2x, और ये x है बच्चों, तो मुझे 2x पता लगाना है। तो मैं इन सबको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो साइन का एंगल है 2x वो कहाँ लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों ग्रेटर 0। अब इसके आगे क्या है -2, -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, और ये हो गया हमारा एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। मतलब इस इंटरवल के बीच में एफ डेक्स एक्स लेस देन 0 आ गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। बच्चों ये चीज याद ना बच्चों, ये हमें एक्स का इंटरवल दिया है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों तो उसका एंगल देखना है आपको। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है 2x और ये x है, तो पहले मुझे 2x पता लगाना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने 2 से क्या करा मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो साइन का एंगल है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। और यहाँ पे साइन 2x क्या होगा ग्रेटर 0। अब इसके आगे क्या है -2, -2 से मल्टीप्लाई करा लेस देन 0, मतलब एफ डेक्स एक्स लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। क्लियर। सी, यहां पे हमें फंक्शन क्या दिया बच्चों cos 3x। सबसे पहले एफ डेक्स निकालेंगे बच्चों। cos का क्या होगा माइनस साइन 3x, ये 3x का दोबारा होगा तो 3। क्लियर। अब 4x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या दिया बच्चों 0, पाई बाय 2, डेट इज x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बच्चों 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 3x और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। अब इसका जो एंगल है साइन का 3x कहाँ लाई कर रहा है 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, मतलब यहां से यहां तक। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना जरा 4, अब यहां से यहां तक है, मतलब फर्स्ट भी है सेकंड भी है और थर्ड क्वाड्रेंट भी है। तो 4x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, इसके बीच में साइन 3x हमारा क्या होगा ग्रेटर 0 एंड x बिलोंग्स टू पाई से कहां तक 3 पाई बाय 2। यहां पे साइन क्या होगा हमारा साइन 3x लेस देन 0। ध्यान से देखना बच्चों, जो हमारे पास इंटरवल आया है आधे में तो साइन क्या है ग्रेटर 0 और आधे पार्ट में क्या है साइन लेस देन 0। तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले तो हमने एफ डेक्स निकाला। क्लियर। इंटरवल क्या दिया था हमें 0, पाई बाय 2, मतलब 0 से ग्रेटर एंड लेस देन पाई बाय 2। अब साइन का एंगल कितना है 3x, तो मैंने सबको क्या करा 3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो 3x है एंगल साइन का 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है यहां से यहां तक। लेकिन 0 से पाई के बीच में साइन 3x ग्रेटर 0 होता है और पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में लेस देन। तो ये दोनों कंडीशन नहीं आनी चाहिए बच्चों, या तो ग्रेटर ही आना चाहिए या लेस देन आना चाहिए। यहाँ पे 0 से पाई के बीच में साइन 3x ग्रेटर आ रहा है एंड पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में लेस देन आ रहा है। इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 2। इसका मतलब अगर कुछ पार्ट में ग्रेटर 0 आ रहा है कुछ पार्ट में लेस देन 0 आ रहा है, तो वो ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। डी, यहां पे हमें फंक्शन क्या दिया बच्चों
10x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये क्लियर दिख रहा है बच्चों, ग्रेटर इक्वल 0, तो ये तो डिवीजन फंक्शन होगा नहीं, ये ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? इसका मतलब ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एंड डी इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये लेस देन होगा नहीं, स्क्वायर आ गया बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0,π/4। ध्यान दो बच्चे, एफ एक्स क्या दिया बच्चों में? टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स क्या होगा उसका डेरिवेटिव बच्चों? टेन इनवर्स एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बच्चों, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर दोबारा होगा डेरिवेटिव, किसका होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चेन रूल तो आना चाहिए बच्चों। टेन इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग ये एक्स नहीं था, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा बच्चों। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डेक्स एक्स है बच्चों। अब बच्चों में प्रूव क्या करना है? इंक्रीजिंग फंक्शन 0,π/4 इंटरवल के बीच में। ध्यान देना बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज क्या होगा बच्चों? ग्रेटर एंड इक्वल 0। अब इसमें मैं 1 ऐड करता हूं बच्चों, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर 0 होगा। क्लियर? इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा बच्चों, वो तो ग्रेटर 0 होगा। अब इसमें मेन चीज क्या बच्चों, वो ध्यान देना। हमें इंटरवल क्या दिया बच्चों? 4 x बिलोंग्स टू 0,π/2, दैट इज x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन π/4। अब जरा इस फिगर में देखो बच्चों, हमें इंटरवल क्या दिया है? 0 से π/4 के बीच में। तो 0 से π/4 के बीच में cos x ऑलवेज ग्रेटर होता है sin x से। देखो जरा, cos 0 क्या होता है? 1, और sin 0 0। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है? π/4 में इक्वल। लेकिन 0 से π/4 के बीच में cos x ऑलवेज ग्रेटर होता है sin x से, मतलब cos x ग्रेटर sin x। अब जब cos sin से बड़ा है बच्चों, तो cos x माइनस sin x ग्रेटर 0 होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें एफ एक्स क्या दिया था? टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स निकालना बच्चों। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका दोबारा डेरिवेटिव हुआ, तो ये हमारा एफ डेक्स एक्स आया बच्चों। क्लियर? अब ये हमें 0,π/4 के में क्या प्रूव करना है? ग्रेटर 0, तभी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होगा। अब इसमें मैं 1 ऐड करता हूं, तो ये 100% ग्रेटर 0 होगा। क्लियर? अब जो डिनोमिनेटर है बच्चों, वो तो ग्रेटर 0 हो गया। अब बचा क्या? न्यूमरेटर। अब इन्होंने क्या बोला था बच्चों? x बिलोंग कर रहा है
पाई बाय 4 के बीच में। यहाँ पे मेन चीज है बच्चों, जब भी x 0 और पाई बाय 4 के बीच में होगा बच्चों, तो इसके बीच में cos x ऑलवेज ग्रेटर होता है sin x से। जब cos sin x से ग्रेटर है तो cos x माइनस sin x ग्रेटर 0 ही होगा बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी ग्रेटर 0 है एंड न्यूमरेटर है वो भी ग्रेटर 0 है। इसका मतलब f डेक्स x ग्रेटर 0। तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट f थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0, पाई बाय 2। तो सबसे पहले बच्चों f थीटा ये हमें क्या दिया है, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब सबसे पहले f डेक्स थीटा निकालिए बच्चों। यहाँ कौन सा रूल, कोसेंट रूल, ये आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। ये सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 4 cos थीटा, फिर 4 sin थीटा सेम, इसका डेरिवेटिव होगा 2 का 0 cos का माइनस sin थीटा, और डिनोमिनेटर का क्या होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये थीटा का माइनस 1। अब इसको यहाँ इंटू करो, क्या होगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos का थीटा, ये इससे इंटू होगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या था हमारे पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, साथ में माइनस 1। इन दोनों से 4 कॉमन लेना, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास बचेगा 8 cos थीटा प्लस 4 बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करना बच्चों। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा cos थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा और अपॉन में तो ये रहेगा बच्चों 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करके देखना बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बच्चों। क्लियर। अब इस इंटरवल के बीच में हमें इसको क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 4 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई बाय 2, डेट इज x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक है बच्चों। क्लियर। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो मैं इसमें cos की वैल्यू चेक करूंगा बच्चों। जब मैं cos लूंगा तो यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 और cos 90 0। तो ये हो जाएगा आपका cos x 0 से 1। x हमें क्या दिया था 0 से पाई बाय 2, तो इसका मतलब cos x क्या होगा 0 से 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 0। अब ये इंटरचेंज क्यों हुआ, क्योंकि cos की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ घटती है बच्चों। इसलिए जब भी cos लोगे तो cos 0 1, तो 1 इधर आएगा और cos 90 0 ये होगी, तो वैल्यू इंटरचेंज होगी, क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ cos की वैल्यू घटती है बच्चों। क्लियर। अब इन्होंने हमें जो इंटरवल दिया था बच्चों 0 से पाई बाय 2, इसके बीच में cos की वैल्यू क्या है हमारी 0 से 1। तो ध्यान से देखना जरा बच्चों, जब cos 0 से 1 है तो 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा, क्योंकि cos थीटा 0 से 1 है और 4 यहां से यहां तक ग्रेटर है बच्चों, तो कॉमन सी बात है ग्रेटर होगा। एंड 2 प्लस cos थीटा ये भी ग्रेटर 0 होगा, तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों। इसके पीछे ये रीजन हो गया, cos थीटा की वैल्यू, सॉरी बच्चों यहाँ पे थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जाहिर है 4 इन वैल्यू से बड़ा है, तो
4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर 0 होगा और 2 प्लस कॉस थीटा भी ग्रेटर 0 होगा। अब ध्यान देखो बच्चों, ये ग्रेटर 0, ये ग्रेटर 0, अब क्या बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा भी ग्रेटर 0 होगा। 4x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान देखो बच्चों जरा, ये हमारा क्या था, ये f(x) थीटा, यहाँ पे 3 फैक्टर बच्चों, 1 2 3, ये भी ग्रेटर 0, ये भी ग्रेटर 0 और कॉस थीटा भी ग्रेटर 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है ग्रेटर 0, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर। इसका मतलब f(x) थीटा ग्रेटर 0 ऑन 0 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर बच्चों? इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या दिया था बच्चों क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल, तो यहाँ भी इक्वल, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्योंकि बच्चों क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन तो आएगा आएगा, अगर इक्वल आ रहा है ग्रेटर के साथ तो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इक्वल नहीं होता बच्चों ओपन इंटरवल होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 9, 12, 16 एंड 17 आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।